8 कमरे, 2 कुएं, 2 सीढ़ियां, एक सुरंग। चंदौसी से जमीन के अंदर मिला ये सब उस बावड़ी का हिस्सा है जो 1857 से पहले की बताई जा रही है। खुदाई जारी है और इंतजार किया जा रहा है कि हैरान कर देने वाली ये बावड़ी और क्या क्या राज अपने अंदर समेटे हुए है। फिलहाल ढेर सारे सवाल इस बावड़ी को लेकर पुलिस प्रशासन के अलावा इतिहास संजोने और खंगालने वालों को भी उलझा रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज तक ने बात की रानी सुरेंद्र बाला की पोती शिप्रा से और जानने की कोशिश की कि आखिर यह ऐतिहासिक धरोहर कब और कैसे उनसे दूर होती चली गई। वो लोग वहां से मतलब उनके फार्म्स, रीठ का बाजार और ये जारई में हमारे काफी सारे फार्म्स बने हुए हैं, तो उसको देख रेख करने ये लोग यहाँ आते थे। ये भी एक तरीके से गेस्ट हाउस था। मेन प्रॉपर्टी हमारी सहसपुर में थी। यहाँ पर जो रहती थी वो कौन थी? वो रानी सुरेंद्र बाला। रानी सुरेंद्र बाला आपकी कौन थी? मेरी दादी। अच्छा, यहाँ जो आज जो बाबरी का जो ये चल रहा है कि बाबरी का यहाँ पर कुआं है, बाबरी का यहाँ पर रानी सुरेंद्र बाला यहाँ पर रहती थी, तो क्या जानकारी आप दे पाएंगे? बावड़ी का कुआं यही था कि मैं बता रही थी आपको कि जो सहसपुर से ये लोग आते थे तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस था। जैसे रात हो जाती थी, बावड़ी के कुएं के आसपास सारे हमारे खेत वगैरह थे, तो हमें फसल का मेन काम था। तो जैसे नाइट स्टे करना होता था या वो होता तो वो बावड़ी के कुओं में ही वो लोग सब स्टे करते थे। अच्छा, बाबरी कुओं वो स्टे करते थे। रानी सुरेंद्र बाला कहाँ रहती? वो इसी कोठी में। वो इस कोठी में रहते हाँ, थे। 2 भाई थे, एक को सहसपुर हाउस मिला था, उसी से कंसर्न ये था, तो एक भाई को ये मिला था, एक को सहसपुर का मिला था। अच्छा, सुना जा रहा है कि 28 बीघे पूरी जमीन थी रानी जी की, और ये जो जहाँ बाबरी बनी हुई है उसके और पास जितनी भी भूमि है वो किसकी थी और ये बिक कैसे गई? जो 28 बीघा थी वहां तो फार्मिंग होती थी, प्लस बाबड़ी कुआं था, उसके अंदर जो रूम्स बने हुए थे वो एक जैसे जस्ट लाइक अ रेस्ट हाउस कि धूप हो रही है तो आपको जैसे एक पुराने जमाने का एसी रूम सॉर्ट बना रखा था उन लोगों ने, तो वो स्टे करते थे। राजा लोग अंदर बैठ जाते थे, प्रजा मतलब खेती वगैरह का जो होता था। और ये उनका मेन पर्टिकुलर घर था। मतलब जैसे सहसपुर से यहाँ आए तो ये सेकेंड हाउस था उनका, सहसपुर हाउस। अभी जो वहां पर निवास बने हुए हैं जी, तो उस भूमि को किन लोगों ने बेचा? मेरे फादर ने भेजा था, अनेजा थे बदायूं के, उनको सेल करा था। क्योंकि ये प्रॉपर्टी में काफी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए जैसे वसीयत के उससे, तो उन्होंने अनेजा को सेल किया था। उन्होंने फिर प्लॉटिंग कर करके मोमडन्स को सेल किया।